नहीं चलती। याद रखो, यहाँ तुम्हारा धंधा भी मेरी वजह से ही चल रहा है। पंचर वाला बड़े मीठे स्वर में मगन से बोला। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। कल शाम मैंने खुद आपको रास्ते पर कीले फेंकते हुए देखा था, इसीलिए तो गाड़ियाँ पंचर हो रही हैं और आपका ढाबा जोरों से चल रहा है। ये सुनकर मगन जड़ सा खड़ा रह गया। उसका चेहरा उतर गया, सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर मन ही मन सोचने लगा, इस पंचर वाले ने मुझे कीले डालते हुए आखिर देखा कहाँ से? तभी पंचर वाला मगन से बोला, ज्यादा मत सोचिए मगन भैया, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं ही ऐसा करूंगा तो मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये राज मेरे तक ही रहेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मगन और पंचर वाले के बीच की कड़वाहट पिघल गई। दोनों ने समझ लिया कि लड़कर नहीं, साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं खड़े खड़े उन्होंने मिलकर अपने धंधे को आगे बढ़ाने की बातें तय कर ली। एक दिन एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी अचानक उसका टायर पंचर हो गया। वह नीचे उतरकर देखने लगा कि कौन सा टायर खराब हुआ है। तभी उसकी नजर पिछले टायर पर पड़ी, जहां 1-2 कीले फंसी हुई थी। वह हैरानी से खुद से बोल पड़ा, ये रास्ते में कीले कैसे आ गई? अरे यहाँ तो और भी ज्यादा कीले हैं। लगता है किसी ने जानबूझकर डाली हैं। अब क्या करूं? अरे हाँ, वही पंचर वाला है। अभी जाके पंचर निकलवाता हूँ। और अच्छा, ढाबा भी पास में है, तो लगे हाथ यहाँ आकर गर्मा गर्म पराठे भी खा लेता हूँ। अगले दिन से दोनों का धंधा पूरे जोर शोर से चलने लगा। गाड़ी वालों के टायर पंचर होते तो पंचर वाला उन्हें आराम से ढाबे पर खाना खाने भेज देता। उधर मगन भी किसी की परेशानी देखता तो उसे सीधे पंचर वाले के पास भेज देता। इस तरह आपसी समझदारी से दोनों को खूब मुनाफा होने लगा। ट्रक वाला अपना ट्रक पंचर वाले के पास लेकर खड़ा हुआ और देखा कि और भी ट्रक और गाड़ियां लाइन में लगी हैं पंचर निकलवाने के लिए। भीड़ देखकर उसने सोचा कि अभी ढाबे पर जाना ही सही रहेगा, तो वो धीरे धीरे अपने ट्रक को वहीं छोड़कर सीधे ढाबे के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो देखा कि सारे लोग, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, ढाबे पर खाना खा रहे थे। यह देखकर उसे थोड़ा शक होने लगा। ये सब कैसे एक साथ आए? क्या सच में सब टायर पंचर होने की वजह से हैं? या ढाबे और पंचर वाले की कोई योजना है? खाना खाने के बाद ट्रक वाला अपने ट्रक के पास गया, पंचर वाले से टायर ठीक करवाया और फिर अपना ट्रक लेकर वहां से चल पड़ा। शाम होते ही मगन और पंचर वाला आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों उठे और रास्ते पर कीले बिखेरने लगे। और तभी वही ट्रक वाला दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी नजरें खुली रह गईं। उसने देखा कि कैसे ढाबे वाला और पंचर वाला मिलकर ये पूरी साजिश कर रहे हैं। अगली सुबह वही ट्रक वाला पुलिस को साथ लेकर आया। उसने रास्ते पर बिखरी पड़ी कीलें दिखाईं और फिर पुलिस को ढाबे व पंचर की दुकान पर लगी भारी भीड़ भी दिखाई। सब कुछ देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कोई बड़ी चाल चल रही है। पुलिस ने मगन और पंचर वाले को तुरंत हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पहुंचकर दोनों से गंभीरता से पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल के पीछे पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन सी योजना बनाई गई थी और किसने कीले बिछाई। तुम दोनों में से किसने सड़क पर कीले बिछाई हैं? साफ साफ बताओ। अगर अभी सच नहीं बताया तो इतनी मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। तभी पंचर वाला पुलिस से बोला, नहीं साहब, मैंने कीले नहीं डाली, ये सब इस ढाबे वाले ने किया है। यही रोज शाम को जाकर सड़क पर कीले फेंकता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए। मगन घबराते हुए बोला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस पंचर वाले की चाल है, मुझे फंसाने के लिए। पंचर की दुकान तो इसकी है, मुझे भला ये सब करके क्या फायदा मिलेगा? तभी पुलिस वाला बोला, अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हवलदार, उस ट्रक वाले को लेकर आओ। हवलदार उस ट्रक वाले को लेकर आए। वो ट्रक वाला पुलिस को बताने लगा कि उसने क्या क्या देखा था और कैसे उसने अपनी आँखों से पूरी साजिश को होते हुए देखा था। जैसे जैसे ट्रक वाला पुलिस को पूरी बात बताता गया, वैसे वैसे मगन और पंचर वाला घबराने लगे। अब उन्हें अपना अपराध छुपाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुलिस वाले ने और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने पूरी बात ध्यान से सुनी।
इसके बाद पुलिस वाले ने कहा, इंसान को जब पैसों की बीमारी लग जाती है तो वो किसी भी रास्ते पर जाने के लिए उतावला हो जाता है। यही लालच उससे गलत काम करवाता है। हवलदार, इन दोनों को जेल के अंदर डाल दो और ऐसे सबक सिखाओ कि फिर कभी ऐसी साजिश करने की हिम्मत ना करें। इस कहानी में मगन की शुरुआत मेहनत और ईमानदारी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पैसों की लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही रास्ते से भटककर वह अपराध की राह पर चल पड़ा और उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। सीख यही है, किसी भी हाल में गलत रास्ता मत चुनो, सच्चाई और ईमानदारी का साथ दो, वरना मगन जैसा अंजाम किसी का भी हो सकता है।